उनमें मैम वो जो ऑक्सीजन के साथ जब कार्बन कंबाइन होता है वो वाले स्ट्रक्चर समझा दो प्लीज, एग्जाम में आए क्या थे। क्या कह रहे हो, दोबारा से बोलो। क्या कह रहे हो बेटा, आपकी कुछ भी आवाज समझ में नहीं आई, क्या कह रहे हो? मैम एग्जाम में जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है मैम वो करवा दो एक बार प्लीज, वो एग्जाम में आया था। कार्बन ऑक्सीजन के साथ आप मुझे वो क्वेश्चंस भेज सकते हो, मैं करवा यस दूंगी। मैम। अभी एसिड बेस से स्टार्ट करा रही हूँ, क्लास के एंड में यस करवा मैम। दूंगी। ठीक है, ओके मैम। रिवाइज करे हुए काफी टाइम हो गया। सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 2, acids, bases and salts. We have three types of compounds. These are the three types of compounds. कई बच्चों को तो यही कंफ्यूजन होती है कि एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स क्या हैं। ये कंपाउंड्स के डिफरेंट टाइप्स हैं on the basis of their chemical reactions, on the basis of their chemical nature, you can say we can divide the compounds into three classes: acids, bases and salts. हम सीधा केमिकल नेचर पर आएंगे और फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। एसिड्स क्या होते हैं केमिकली? केमिकली हम एसिड्स इनको कहते हैं द सब्सटेंसेस व्हिच डिसोसिएट इनटू H plus ions when dissolved in water. ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H प्लस आयंस देते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H प्लस आयंस देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एसिड्स। H प्लस आयंस को हाइड्रोजन आयंस कह सकते हैं और प्रोटॉन भी कह सकते हैं या प्रोटोनियम भी कह सकते हैं, लेकिन H प्लस की जगह हम H3O प्लस भी लिख सकते हैं। H3O प्लस मतलब हाइड्रोनियम आयन। क्यों? देखते हैं हम इसको। एसिड H प्लस, सपोज HCl। HCl एक एसिड है। मैंने अभी तक डेफिनेशन ही बताई है सान्या, हम प्रॉपर्टीज बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम केमिकल नेचर, जब हमने फर्स्ट टाइम किया था तो हमने केमिकल नेचर बाद में डिस्कस करा था, पहले प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी। अब मैं सबसे पहले डेफिनेशन से ही, केमिकल नेचर से ही स्टार्ट कर रही हूँ, प्रॉपर्टीज अभी हमने डिस्कस करनी है। तो केमिकली वो सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद डिसोसिएट होते हैं। डिसोसिएट होने का मतलब ब्रेक होना, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक होना। ठीक है, तो HCl इन प्रेजेंस ऑफ वाटर HCl ब्रेक हो जाता है H प्लस एंड Cl माइनस। देखो HCl एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। HCl H प्लस और Cl माइनस आयन से मिलकर बना होगा। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर वो अपने आयंस में ब्रेक हो गया, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में डालने के बाद डिसोसिएट हो जाते हैं, सारे सब्सटेंसेस डिसोसिएट नहीं होते। शुगर वाटर में डालने के बाद डिसोसिएट नहीं होता, मीथेन वाटर में डालने के बाद डिसोसिएट नहीं होता, ग्लूकोज वाटर में डालने के बाद डिसोसिएट नहीं होता, इथेनॉल वाटर में डालने के बाद डिसोसिएट नहीं होता। बट कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो वाटर में डालने के बाद डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी ब्रेक हो जाते हैं into their ions। और ऐसे सब्सटेंसेस जो ब्रेक होकर H प्लस आयंस देते हैं, ब्रेक तो हो लेकिन ब्रेक होने के बाद H प्लस आयंस दें। डिसोसिएट होना यानी ब्रेक होना, डिवाइड हो जाना, टूट जाना। टूटने के बाद क्या दे? H प्लस आयंस। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिड्स। क्या कहते हैं उनको हम? एसिड्स। यही H प्लस आयंस वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस आयंस भी बनाते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एसिड्स H प्लस आयंस देते हैं व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एसिड
H3O प्लस आयन यानी हाइड्रोनियम आयंस देते हैं when dissolved in water. तो acids are those substances which dissociate into H plus ions when dissolved in water. For example, HCl, for example H2SO4. हम एसिड्स को ऐसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. ये मोनोबेसिक एसिड है, ये एक H प्लस आयन देता है ना, जो एक H प्लस आयन देगा उसको हम कहते हैं मोनो, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, मोनोबेसिक एसिड यानी जो डिसोसिएट होने के बाद एक H प्लस आयन देता है. लेकिन H2SO4 क्या देगा? 2 H plus ions and sulfate ion. Obviously H2SO4 किससे मिला है? 2 H plus ions और एक सल्फेट. सल्फेट पर -2 चार्ज होता है, इसीलिए H plus ions कितने होंगे? 2. तो H2SO4 एक सल्फेट आयन और 2 H plus ions से मिलकर बना है. तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे एसिड्स जो 2 H plus ions देते हैं when dissolved in water, उसको हम क्या बोलेंगे? डाइबेसिक एसिड. डाई बेसिक का मतलब ये नहीं कि बेस है. डाइबेसिक एसिड मतलब ऐसा एसिड जो 2 H प्लस आयन देता है जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं. ऐसे ही ट्राइप्रोटिक भी होता है, ट्राइबेसिक भी होता है. H3PO4. H3PO4 क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड. ये 3 H प्लस आयंस देता है जब वाटर में डिसॉल्व होता है. साथ में ये क्या निकला? फॉस्फेट आयन, है ना. तो ये क्या है? ट्राइबेसिक एसिड, क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद 3 H प्लस आयंस दे रहा है. ठीक है. मोनोबेसिक जो एक H प्लस आयन देगा, डाइबेसिक जो 2 H प्लस आयंस देगा, ट्राइबेसिक जो 3 H प्लस आयंस देगा जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट. I will rub this. Now we can categorize acids into two categories: strong acids and weak acids. एसिड्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स विच डिसोसिएट completely when dissolved in water. To give large number of, या बस इतना ही काफी है. ऐसे एसिड्स जो वाटर में डालने के बाद कंप्लीटली, जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ठीक है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स.
फॉर एग्जाम्पल HCl H plus plus Cl minus H2SO4 2H plus plus sulfate ion HNO3 H plus NO3 minus. Hydrochloric acid gives hydrogen ion and chloride ion. Sulfuric acid gives hydrogen ions and sulfate ion. Nitric acid gives H plus and nitrate ions. और ये कैसे डिसोसिएट हो रहे हैं? कंप्लीटली एक बारी हमने वाटर में डाला, पूरा का पूरा HCl मतलब HCl के जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, आपको पता है एक मोल में भी 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स थे सारे के सारे डिसोसिएट हो गए इनटू H plus ions and chloride ions। तो ऐसे एसिड्स जो कि completely dissociate हो जाते हैं into H plus ions when dissolved in water, उनको कहते हैं हम strong acids। On the other hand, acids which dissociate partially when dissolved in water, ऐसे substances जिनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो पार्टली डिसोसिएट होते हैं, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, उनको क्या कहते हैं? वीक एसिड्स। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड CH3COOH पार्शियली डिसोसिएट होता है टू गिव CH3COO minus plus H plus। इसका मतलब क्या है? There is an equilibrium. It is the sign of equilibrium. Means forward reaction भी possible है, backward भी possible है। This arrow shows forward, this arrow shows backward। इसका मतलब CH3COOH dissociate भी हो सकता है CH3CO minus और H plus में, लेकिन साथ के साथ कुछ CH3CO minus H plus ions के साथ कंबाइन होकर वापस CH3COOH भी दे सकते हैं। This can form this and these two can combine together to form this। मतलब डिसोसिएट हो रहे हैं लेकिन वापस भी कंबाइन हो रहे हैं। डिसोसिएटेड फॉर्म, अनडिसोसिएटेड फॉर्म चलता रहता है। डिसोसिएट होना, अनडिसोसिएट होना, डिसोसिएट होना, अनडिसोसिएट होना। इसलिए हमने बोला कि ये कैसे डिसोसिएट होते हैं? पार्शियली, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते। एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड, दिस इज कार्बोनिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड। इसका एक और नाम होता है इथेनोइक एसिड, इसको बोलते हैं हम एसीटेट आयन। Carbonic acid will dissociate partially to give 2H plus ions and carbonate ion। साथ में क्या रिलीज होगा? कार्बोनेट आयन। इसके नाम लिखने की जरूरत है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है? क्लोराइड आयन। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेट आयन। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेट आयन। तो जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं वो क्या होते हैं? वीक एसिड। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये भी वीक एसिड है। ठीक है, कितने H प्लस आयन देगा? ये 3। साथ में क्या रिलीज करेगा? फॉस्फेट आयन। दिस इज फॉस्फेट आयन। और क्या निकला? H प्लस आयंस। ठीक है, इसके अलावा मिथेनोइक एसिड HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। ये भी पार्शियली डिसोसिएट होता है टू गिव HCOO minus plus H plus। दिस इज फॉर्मेट, ये फॉर्मेट आयन, फॉर्मेट आयन। समझ में आ गया सबको?
ऐसे एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, एक बारी पानी में डाला, पानी में डालते ही सारे H+ आयंस में ब्रेक, इसमें चलता रहता है, ब्रेक हो रहा है फिर कंबाइन हो रहा है, फिर ब्रेक हो रहा है फिर कंबाइन हो रहा है, तो एक बारी में इसमें नंबर ऑफ H+ आयंस कम होते हैं क्योंकि दोनों प्रोसेस चल रहे हैं, ब्रेक होना कंबाइन होना, लेकिन इसमें सिर्फ ब्रेक ही होता है, इसीलिए इसमें H+ आयंस ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसको बोला स्ट्रॉन्ग एसिड, इनको बोला वीक एसिड। इसमें ज्यादा नंबर ऑफ H+ आयंस प्रोड्यूस होंगे, इसमें कम H+ आयंस प्रोड्यूस होंगे, इसीलिए ये मोर रिएक्टिव होंगे, ये लेस रिएक्टिव होंगे, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कोई भी वो सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी एक तो मेटल्स में, सॉलिड्स में कंडक्ट होती है, वायर में, जैसे कि कॉपर इज द गुड कंडक्टर, सिल्वर, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी दैट विल बी बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस, आयंस, आयंस मतलब चार्ज स्पीशीज, चार्ज स्पीशीज की मूवमेंट की वजह से सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, उसके लिए वो सब्सटेंसेस जो ज्यादा ज्यादा आयंस देंगे, कोई से भी आयंस, ये ज्यादा H+ आयंस देते हैं, इसलिए ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, ये कम H+ आयंस देते हैं, कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसलिए इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, या ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। आई विल ड्रॉप दिस। एग्जाम्पल्स याद रहेंगे, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, लेकिन एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड ये सब क्या है, वीक एसिड्स, दे आर मोर reactive. क्यों more reactive? Because they give more number of H+ ions. They are less reactive. They are strong electrolytes. Strong electrolytes. Electrolytes क्या होते हैं, वो solution, ब्रैकेट में लिख देती हूँ, solution which conduct इलेक्ट्रिसिटी, ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बट दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो सकता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट, बट ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। I will drop this. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट बता दिया, मोनोबेसिक बताया था, मोनोबेसिक एसिड क्या होता है, which dissociate to give one H+ ion, for example HCl, HNO3, CH3COH, इसमें भी एक ही H+ निकलता है, ऐसा नहीं कि देखना है इसमें 4 है तो 4 देगा, डिसोसिएट ये एक में ही होता है। ऐसे ही HCOOH, डाइबेसिक एसिड्स जो 2 H+ आयंस देते हैं, फॉर एग्जांपल H2CO3, फॉर एग्जांपल H2SO4, ऐसे ट्राइबेसिक एसिड्स जो 3 H+ आयंस देते हैं, फॉर एग्जांपल H3PO4, नाम सबको पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इसको इथेनॉइक और इसको मिथेनॉइक एसिड भी कहते हैं, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है।
take a screenshot of this. Now, before doing the reactions, मैं फटाफट से एक बार केटायन एंड रिवाइज करवा रही हूँ. ये आपका चैप्टर 1, 2, 3, 4 सब में यूज होने वाला है. बहुत टाइम से कह रही थी, आज रिवाइज करवा रही हूँ. स्टार्टिंग में बहुत बारी कराया हुआ है. हाइड्रोजन आयंस पे कितना चार्ज होता है? +1. सोडियम Na+1, पोटेशियम K+1, लिथियम Li+1, मैग्नीशियम Mg+2, कैल्शियम Ca+2, जिंक Zn+2, लेड Pb+2, बेरियम जो कॉमन है उनके नाम नहीं लिख रही, पता ही नहीं. बेरियम Ba+2, एल्यूमिनियम Al+3. और आपको कोई याद आए तो बताते जाना. उसके अलावा आयरन के 2 फॉर्म्स होती हैं, आपको पता है. फेरस Fe+2, फेरिक Fe+3. आयरन बोलते हैं ना, तभी भी हम यही वाला लिखते हैं. आयरन बोलते हैं, सिर्फ आयरन सल्फेट लिखा है तो मतलब ये वाला यूज करें. ऐसे ही कॉपर क्यूप्रस Cu+1, क्यूप्रिक Cu+2. अगर सिर्फ कॉपर बोलते हैं तो भी हम +2 लेते हैं. जैसे कॉपर सल्फेट में हम कॉपर +2 लेते हैं. ठीक है. अमोनियम NH4+1. और कोई याद आ रहा है तो मैं लिखवा देती हूँ. किसी को कोई और पूछना हो. वो एनायंस है. डाई ये एनायंस है भव्या गुरान जो आप बोल रहे हो. वो एनायंस है भव्या गुरान जो आप बोल रहे हो. एनायन अभी लिखवाने हैं. नवदीश, डाई बेसिक एसिड मतलब ऐसे एसिड जो 2 H+ आयंस देते हैं, 2 H+ आयंस. हाँ, एनायंस तो अभी लिखवाने हैं बेटा, सारे ही लिखवाने हैं एनायंस. तो अभी सिर्फ केटायन लिखवाए हैं मैंने. एनायंस अभी लिखवा रही. ठीक है. I will drop this. जिस दिन जो चैप्टर रिवाइज कराया जाता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस कर लिया करो. अब ये बार बार कहना ना पड़े, बेटा पेपर आपने देना है, मैंने नहीं देना. मैंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी. अगर आप अभी भी नहीं पढ़ोगे तो दैट इज योर फॉल्ट. एनायंस ऑक्साइड O-2, फ्लोराइड Cl-1, ब्रोमाइड Br-1, फ्लोराइड F-1, हाइड्रोक्साइड OH-1. अच्छा एक रह गया था, आयोडाइड I-1, नाइट्रेट NO3-1, नाइट्राइड NO2-1, नाइट्राइड N-3, कार्बोनेट CO3-2, बाइकार्बोनेट HCO3-1, सल्फेट SO4-2, सल्फाइड SO3-2, सल्फाइड S-2, एसीटेट CH3COO चार्ज -1, फॉस्फेट PO4-3. ऐसे ही
डाइक्रोमेट Cr2O7 चार्ज -2 परमैंगनेट MnO4 चार्ज -1। और कोई किसी को याद आ रहा है, कोई रह गया? फॉर्मेट वैसे तो बहुत कम यूज होता है, HCOO -1। हो गए ना ऑलमोस्ट सारे? किसी ने कोई पर्टिकुलर पूछना हो तो पूछ सकते हो। F इज क्या लिखा है ये? F इज नहीं, F फ्लोराइड होता है, नेगेटिव होता है। अच्छा मैंने +1 लिख दिया, ओह सॉरी, ये -1 है बेटा, मैंने पता नहीं कैसे +1 लिख दिया। फ्लोराइड -1 होता है। एल्यूमिनियम Al+3 लिखवाया था केटायंस में, गॉट इट? आई विल रब दिस। अब क्रिस क्रॉस करके कंपाउंड सबको बनाने आते हैं, बस याद करना नहीं आता सबको कि इसको याद भी करना है ना? तो इसीलिए याद कर लेना, कंपाउंड बनाने सबको आते हैं, क्रिस क्रॉस करना वो आपकी लापरवाही होती है कि आप या तो क्रिस क्रॉस करके नहीं देखते, जल्दबाजी में ऐसे ही लिख देते हो, या फिर याद ही नहीं होते आपको। नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की प्रॉपर्टीज, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, खट्टे होता है इनका टेस्ट, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इनको टेस्ट करने लग जाए। सिर्फ कुछ वीक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स जो एडिबल होते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनको हम टेस्ट या टच भी नहीं करते। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, एसिड्स आर कोरोसिव। कोरोसिव मतलब कपड़े पे गिरेगा तो कपड़े को जला देगा, हाथ पे गिरेगा तो हाथ जल जाता है। स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एसिड से हाथ जल जाता है। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। अब आ जाते हैं केमिकल, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा था, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस होने चाहिए। और एसिड्स जब वाटर में डालते हैं, यानी एसिड का जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो आयंस में डिसोसिएट होता है। आयंस में डिसोसिएट होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट। वो कैसे बिहेव करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन ओनली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, नॉट इन एब्सेंस ऑफ वाटर, क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ वाटर वो डिसोसिएट नहीं होते। ठीक है, अब आ जाते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल प्लस एसिड गिव कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। फॉर एग्जांपल, अब देखो, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो सॉल्ट कौन सा मिलेगा? क्लोराइड। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो सॉल्ट कौन सा मिलेगा? क्लोराइड। जैसे जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम प्लस HCl, NaCl प्लस H2। मैग्नीशियम प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2। सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये बनेगा अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी। मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, क्लोराइड की वैलेंसी -1, MgCl2। जहां पे किसी को कोई डाउट आए, मेरे कुछ पढ़ाने में समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो, लेकिन बार बार मैं नहीं पूछूंगी कि समझ में आया है या नहीं आया। नहीं आया तो खुद पूछ लेना, ठीक है? इट इज फॉर एवरीवन।
जो भी क्लास अटेंड कर रहे हो, कहीं पर भी कोई डाउट हो, यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन मैसेज मी, ओके। बट प्लीज ध्यान से सुनो एक एक चीज। अगर अभी भी आप अपना भला नहीं सोच सकते, अभी भी आप अपने बारे में नहीं सोच सकते कि हमारे को पढ़ना जरूरी है, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, ना आपके पेरेंट्स ना हम लोग। अगर आप नहीं चाहते पढ़ना तो बहुत आसान है, बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं आपके पास, फिर ठीक है, आप डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जाओ या आप स्टडीज पे ध्यान दो। इट्स अप टू यू, व्हाट डू यू वांट। Magnesium plus hydrochloric acid gives magnesium chloride plus hydrogen gas. In any case, hydrogen gas will be released. Please keep it in mind whenever you are writing the reaction, please write it in the proper form and it should be a balanced chemical equation. Make it a habit. Sodium solid, hydrochloric acid का obviously solution होगा, sodium chloride का solution होगा, hydrogen gas balance कर लो. हमेशा इंफॉर्मेशन भी लिखनी है, मतलब स्टेट्स भी लिखनी है और बैलेंस भी करनी है रिएक्शन। हमेशा कंप्लीट इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन ही लिखा करो। आई विल रब दिस। ऐसे ही अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है तो सॉल्ट कौन सा मिलेगा? सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास नाइट्रिक एसिड है तो सॉल्ट कौन सा मिलेगा? नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, MgNO3 होल ट्वाइस। मैग्नीशियम नाइट्रेट। अगर हमारे पास एसिटिक एसिड है, दिस इज एसिटिक एसिड, salt of acetic acid is called as acetate. एसिटिक एसिड के सॉल्ट्स को हम क्या बोलते हैं? एसीटेट कहते हैं। ठीक है। अब देखो, नॉर्मल केसेस में आपको पता है हमेशा पहले केटायन आता है, Mg+2 होता है ना, और नाइट्रेट NO3-1 होता है। केटायन को पहले लिखते हैं, आयन को बाद में लिखते हैं। सिर्फ एसिटिक एसिड यानी एसीटेट, मैंने बताया था एसीटेट अभी थोड़ी देर पहले, CH3COO-1, सिर्फ एसीटेट के केस में ये पहले आता है, एनायन पहले आता है, Zn+2। तो देखो CH3CO इस पूरे के साथ क्या आएगा? 2, CH3COO होल ट्वाइस जिंक, ये बन गया जिंक एसीटेट, प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। गॉट इट? सबको समझ में आ गई ये बात? क्या बताया मैंने? सिर्फ एसीटेट के केस में एनायन पहले आता है, केटायन बाद में आता है। जैसे लेड प्लस एसिटिक एसिड गिव्स CH3COO-1 Pb+2, तो इट विल बी, बोलेंगे लेड एसीटेट ही, एसीटेट लेड नहीं बोलेंगे, बोलने में लेड एसीटेट, जिंक एसीटेट, लेकिन लिखते एसीटेट को पहले ही। इट्स नेम इज लेड एसीटेट प्लस हाइड्रोजन गैस, जिंक एसीटेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Should I give the more examples to show metal plus acid gives salt plus hydrogen? It's very simple. If you know the method that metal plus acid gives salt plus hydrogen, and if you know how to form it, you can easily make it. I have given you so many examples. Got it? I will rub this. एक दो एग्जांपल्स फिर और ले लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस
कार्बोनिक एसिड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, Mg+2। याद रहे फॉर्मूला ऐसे ही बनाना है, इसको देखकर रिप्लेस नहीं करना, खाली रिप्लेस नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला प्रॉपर बनाना है। कार्बोनेट CO3-2, MgCO3 plus H2, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऐसे ही सोडियम प्लस फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, सोडियम फॉस्फेट। अब देखो सोडियम +1, फॉस्फेट इज PO4-3, क्रिस क्रॉस करा, N के साथ 3, PO4 के साथ 1, Na3PO4 plus H2। सोडियम फॉस्फेट, हो गई बैलेंस। 6Na6, ये 6 हाइड्रोजन 6, फॉस्फेट 2, यहाँ पर भी 2, बैलेंस। ये सॉलिड, ये एक्वस। इसमें बताओ क्या बनेगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, हु विल टेल मी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। हाँ लविश, अच्छा भव्या गुरान, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। हम फर्स्ट टाइम चैप्टर कर रहे हैं ना, हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी नहीं पढ़ा, हमने तो ये भी नहीं पढ़ा कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, है ना। हाँ अरमानदीप, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर लविश, फॉर अरमानदीप, फॉर भव्या गुरान, ऑल्दो भव्या गुरान ने बाद में करेक्ट कर दिया उसी टाइम, है ना। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अभी भी हम फर्स्ट क्लास से ही अटेंड कर रहे हैं, हम पिछली तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस आज जो मैम पढ़ा रही है बस हमें वही पता है बस। अभी भी चाहत मेरे इतने बोलने के बाद भी नहीं समझ में आया, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। वो मेटल्स जो हाइड्रोजन से बिलो होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, हम ऑलरेडी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। वो मेटल्स जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं, दे डोंट रिएक्ट विद द एसिड्स। नाउ यू गॉट इट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आई थिंक जो भी नंबर था, एसिड की प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे ना, एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। कोई भी एसिड किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल सॉल्ट एंड वाटर। एसिड है HCl, मेटल ऑक्साइड ले लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, कौन सा सॉल्ट बनेगा, जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो सॉल्ट बनेगा क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। बट डायरेक्टली रिप्लेस नहीं करना, क्रिस क्रॉस करके वैलेंसी को याद रख के ही बनाना है फॉर्मूला एवरी टाइम। MgCl2 प्लस H2O, एसिड ले लो HNO3, मेटल ऑक्साइड ले लो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 प्लस वाटर, एसिड ले लो सल्फ्यूरिक एसिड, मेटल ऑक्साइड ले लो पोटेशियम ऑक्साइड, क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट, K2SO4 plus H2O। Any acid on reaction with any metal oxide gives corresponding salt plus water. Just take the screenshot.
I will rub this. The next property, acid on reaction with base gives corresponding salt plus water. Acids बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर. देखो एसिड एसिड, सॉल्ट सॉल्ट, वाटर वाटर, सिर्फ मेटल ऑक्साइड की जगह बेस आ गया. दैट मीन्स कि मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक. इसका मतलब कि मेटल ऑक्साइड्स कैसे बिहेव करते हैं, बेस की तरह बिहेव करते हैं. एनी एसिड HCl, एनी बेस NaOH, सॉल्ट क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर. एनी एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, बेस KOH, सॉल्ट क्या बनेगा, K2SO4 plus H2O. Any acid nitric acid. Any base magnesium hydroxide gives magnesium nitrate. अब किसी को ये केमिकल इक्वेशंस बनाने में आज की क्लास के बाद भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता दो. समझ में आया है कि मैं कैसे केमिकल इक्वेशन बनाती हूँ. MgNO3 whole twice plus H2O. सबको क्लियर है कि कैसे केमिकल इक्वेशंस बनाते हैं. एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जितना आज हमने डिस्कस करा माइंड में सेट हो गया अच्छे से, लेकिन वो एक्चुअल में सेट तभी होगा जब उसकी आज के आज में प्रैक्टिस हो जाएगी. क्वेश्चंस उठाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस हो जाएगी. ये मैंने करवाया, आपने नहीं किया. जब तक आप अपने हाथ नहीं चलाओगे, नोटबुक पे लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा. मैं चाहे 10 बारी पूरा सिलेबस रिवाइज करा दूं. मैं लाइफ प्रोसेसेस पूरा रिवाइज करा चुकी हूँ, मैं कार्बन कंपाउंड्स रिवाइज करा चुकी हूँ. ये तीसरी बारी रिवाइज करा रही हूँ एसिड बेसिस. ये तीनों चैप्टर दो बार तो हम पहले भी कई बारी कर चुके हैं. ये तीसरी बारी मैं चैप्टर्स रिवाइज करा रही हूँ. अब भी अगर आप रिटन प्रैक्टिस नहीं कर रहे और साथ साथ टेस्ट नहीं दे रहे तो बेटा आपसे फिर बेकार कोई नहीं है कि आपको ही नहीं पता कि आपको करना क्या है अपने लिए. समझ में आ रही है ये बात सबको? सुजल, सान्या, नवदीश, प्रगति, तीक्षण, लविश, बिल्कुल ध्यान नहीं देना तुम लोगों ने. समझ में आ रही है ये बात या अभी भी बस क्लास लगाकर छोड़ी हुई है? अब भी प्रैक्टिस कर लो, अभी भी टाइम है, आपके हाथ में टाइम है. आराम से यूटिलाइज कर लो एक एक चीज को और फटाफट करते जाओ. आ तो रही है लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा. जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, बहाने 10 लगा लो, कोई फायदा नहीं है. प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, ये है वो है, जितने मर्जी बहाने लगा दो. कोई पहली बार तो नहीं हो रहे ना प्री बोर्ड्स. पूरा साल हो गया आपको पढ़ते हुए. इस टाइम पे तो आपके एग्जाम्स का टाइम आ जाता है. अभी भी तुम लोग कम से कम समझ जाओ. कल मुझे सबका टेस्ट चाहिए और ढंग से प्रिपेयर करा हुआ चाहिए. और अगर अभी भी चीटिंग करके देना तो ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी है. अगर मुझे पता चला ना किसी ने चीटिंग करके टेस्ट दिया है, मैं सारी क्लासेस और सारे टेस्ट के लिए ऑफलाइन बुलाऊंगी और डेली बुलाऊंगी और पेरेंट्स को बोल दूंगी खुद लेने आए, खुद छोड़ने आए. 6 to 7 ऑफ ऑनलाइन है बेटा. चैप्टर 4 कल 6 to 7 ऑनलाइन टेस्ट है चैप्टर 4 का, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने चैप्टर 4 पूरा रिवाइज करा है. सान्या आप 7 to 8 दे दो, दैट्स नॉट एन इशू. द थिंग इज यू हैव टू गिव द टेस्ट. If you want, there are many ways. So just don't give me the excuses, please. There are so many ways if you really want. If you don't really want, then there are many excuses. You have so many problems, you have so many works. Now it's up to you. What do you want? You really want to improve in the science, or you just want कि ठीक है जैसे चल रहा है चलता रहे.
कितनी बारी बताऊं मैं, चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का टेस्ट है कल 6 to 7 ऑनलाइन। चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो हमने रिसेंटली ही ऑफलाइन क्लासेस में पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करा है विद क्वेश्चंस। गॉट इट एवरीवन? I end this session for today. In the next class, we will continue this chapter, acids, bases, and salts. And after the completion of this chapter, immediately I will arrange the test. Now it's up to me. I will arrange the test online or offline of chapter 2. But you must be ready with your test. Got it? I end this session now.